कुछ हमारे नासमझ भाई हैं जो अपने चेहरे पे वो चीज लगा लेते जिससे चेहरा गंदा लगता, और कुछ ऐसे हैं कि चेहरा तो खूबसूरत है लेकिन पान और गुटखा और पुकार खाए खाए के होंठ दांत जबान मुंह उतना काला कर लिए हैं कि चेहरा अच्छा लगता है, मुंह खोलत है तो लागत है बुजुर्ग भार हो करिया करिया फुला। बताओ, खुद ब खुद आपने अपने चेहरे की रौनक खराब की। मुंह गंदा, पैसा भी बर्बाद, और मुंह भरे रहते है तो हूँ हाँ करत है, बोलतो नहीं, और थूकत है तो बिस्वा खाड़ जमीन तो ले लेते। अरे कम से कम खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह फरमाता है हमने आसमान का सामियाना ताना, जमीन का बिछौना बिछाया। जैसे हाफिज अब्दुल रशीद साहब ने बिछवाया बैठने के लिए, अब इस पर हम खाए खाए पान थूकी तो कितना बुरा लगेगा। मैलानी के पास एक गांव है कुकुरा, 8 मस्जिदें हैं, बहुत बड़ा कस्बा है। गया तकरीर करने के लिए तो एक साहब ने कहा अकीदत में कि उलमाए किराम का ठहरना हमारे घर होगा। उनके घर में ठहरे और हमको दूसरे दिन रुकना था, भीरा में तकरीर करनी थी। तो सुबह पूरा अंगना उनके लाल, मेहरुए गरियावे का ही मुलवी हुए कि गंधैला हो। बताओ, हमारा अंगना इतना गंदा है कि चले गए। बताओ, आज हम लोग सोचते नहीं यार, जहां पाते वहीं थूक देते। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने चेहरे को खूबसूरत बनाया है तो खुदा का शुक्र अदा करो। अल्लाह चाहता तो बिलैया बना दे, लेकिन अल्लाह ने इंसान बनाया। तो जब अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत बनाया तो हमको आपको अमल भी सबसे अच्छा करना चाहिए, सबसे अच्छा। सबसे ज्यादा खूबसूरत है कौन? याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए। क्यों अरब में पैदा हुए? जो बुराई वहाँ वही बुराई यहाँ भी है। चोरी, शराबनोशी, जुआ, मारपीट करना, माँ बाप को तकलीफ पहुँचाना, पड़ोसियों का हक छीनना, यहाँ भी है वहाँ भी था। क्यों वहाँ पैदा किया? तो कुछ बुराइयाँ ऐसी थी जो यहाँ नहीं वहाँ थी। कौन बुराई? जैसे कि जब औरत बेवा हो जाती, मर्द मरता और औरत बेवा हो जाती तो उसके चेहरे पे स्याही लगाकर शहर में घुमाते थे और ऐलान करते थे, लोगों देखो ये मनहूसिन है, ये वो नहूसत वाली है कि जो बेवा हो गई, शौहर इसका मर गया, और घुमा के फिर उसी शौहर की लाश के साथ उसको जिंदा लेटा देते और ऐसे ही जिंदा शौहर के साथ उसको दफन कर देते थे। बाज़ मकाम पे ऐसा था कि औरत बेवा होती तो उसको एक घर में बंद कर देते, उससे बोलना चालना नहूसत समझते और वो औरत उसी कमरे में बंद रहकर तड़प तड़प के मर जाती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माहौल में पैदा हुए और 25 साल की जवानी में रसूलुल्लाह ने सबसे पहली अपनी शादी अरब के एक मशहूर बेवा खदीजा से किया जो 40 साल की थी। 40 साल की खदीजा बेवा को रसूलुल्लाह ने अपने निकाह में ले करके उम्मत को तालीम दे दी कि ऐ लोगों, बेवा औरत को मनहूस न समझो, बल्कि बेवा औरत से निकाह करना अपने नबी की सुन्नत समझो। औरतों के मकाम को बुलंद फरमा दिया। लेकिन आज सबसे ज्यादा एहसान फरामोश औरतें हैं। अब भाई सलाम हुई तो ये बौरी बनी ठाड़ रही है, सलाम नहीं याद है। दरूद पढ़ने को कहो तो दरूद नहीं याद है। ऐ मेरी माँ बहनों, सबसे ज्यादा एहसान रसूलुल्लाह का तुम लोगों पर। लड़कियों को जिंदा दफन करते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों लड़कियों को जिंदा ना दफन करो, ये रहमत इलाही है तुम्हारे लिए। अल्लाह की रहमत इनके वजह से तुम्हें नसीब होती है।
तो सबसे ज्यादा औरतों परेशान। लेकिन औरतें न दरूद शरीफ याद करती, न सलाम याद करती, न नमाज। और कहूँ जगह के रात पाए जाए तो पूरा सवेर कह देते हैं गाय गाय के। अजीब मामला है इनका। हेलो, बोल रहा था बेटा, क्यों छेड़ दिए वहाँ? हेलो, ये ऐसे रहेगा लगता है आज पूरी तकरीर में। दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार का एहसान हम सब पर है, इसलिए हमें सरकार की सुन्नतों का ख्याल करना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम दावा करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं और सरकार के सुन्नतों को छोड़े बैठे हैं। आज हर आदमी परेशान है कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं। अब आप लोग बोलो ना यार, बहुत गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। बलख एक शहर है, इब्राहिम बिन अदहम रहते थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बादशाह थे बलख के। एक दिन शाही महल में सो रहे थे तो ऊपर से धम धम की आवाज आई। इब्राहिम बिन अदहम की आंख खुली, फरमाया कौन जो शाही महल की छत पे धम धम कर रहा है? तो ऊपर से जवाब दिया उसने कि मेरा घोड़ा गुम हो गया है, मैं अपना घोड़ा तलाश कर रहा हूँ। तो हजरत ने डांटा, कहा घोड़ा गुम हो गया है तो शाही महल के छत पे मिलेगा? पागल है, जा खेत में तलाश कर। तो फिर ऊपर से आवाज आई, ऐ इब्राहिम बिन अदहम, अगर मेरा घोड़ा शाही महल के छत पे नहीं मिल सकता तो तुम भी सुन लो, तुम्हारा खुदा इस शाही महल के अंदर तुमको नहीं मिल सकता। ऐ इब्राहिम बिन अदहम, अगर मुझे घोड़े की तलाश में खेतों जंगल में जाना पड़ेगा तो तुम भी सुन लो, तुम्हें खुदा की तलाश में शाही बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा। इब्राहिम बिन अदहम ने सुना तो समझ गए कोई अल्लाह का फरिश्ता है जो मुझे नसीहत करने के लिए आया है। उठ गए, रात भर ऐसे जिक्र इलाही करते रहे। सुबह हुई, बलक के लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया, है बलक के इंसानों, तुम जिसे चाहो अपना बादशाह बना लो। अब हमें बादशाहत नहीं चाहिए, हमें तो वो जिंदगी चाहिए जिस जिंदगी में मेरा रब मुझसे करीब हो जाए। छोड़ दिया महल को, बलक के जंगलों में चले गए। 12 साल इबादत करते रहे। 12 साल के बाद दरियाए दजला में नहाने के लिए आए। लुंगी फटी हुई थी तो दरियाए दजला के किनारे बैठे लुंगी सिल रहे थे। इत्तेफाक से एक बलक का नौजवान पहुंचा, देखा, पहचान लिया तो नौजवान दिल ही में सोचने लगा कि कितने बड़े नासमझ, कि बादशाहत अच्छी न लगी, ये फकीरी की जिंदगी अच्छी लगी, गरीबी की। दिल में सोचा था कि इब्राहिम बिन अदहम को उसकी दिल की सोच का भी इल्म हो गया। और जैसे उसने सोचा वैसे इब्राहिम बिन अदहम को जलाल आया और उन्होंने अपनी सुई दरिया में डाला और फरमाया, दरिया की मछलियों मेरी सुई वापस कर दो। तो लिखा है कि दरिया की अक्सर मछलियां निकली और सबके मुंह में एक एक सुई सोने की थी। जब एक एक सुई सोने की लेकर निकली तो लखाही के आदमी होत या लखैया के तो झपट्टा मार के सब छीन ले। लेकिन इब्राहिम बिन अदहम का ईमान देखो, फरमाते दरिया की मछलियों मेरी सुई सोने की नहीं थी, लोही की थी, मुझे धोखा न दो, मेरी सुई मुझे वापस करो। तब एक दरिया निकली, एक मछली निकली, उसके मुंह में सोने की नहीं बल्कि वही लोहे की सुई थी। तो इब्राहिम बिन अदहम ने ले लिया
वो बलक का इंसान खड़ा ताज्जुब करने लगा। ताज्जुब में खड़ा था तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, बलक के नौजवान सुन ले, आज 12 साल पहले जब सल्तनत मेरे हाथ में थी, मैं बादशाह था, तो मेरी हुकूमत सिर्फ बलक के इंसानों पर थी, और 12 साल हुआ मैंने सल्तनत छोड़ी, इबादत का मैदान अपनाया, जंगल में अपना बसेरा बनाया, तो अल्लाह ताला ने मुझे वो इज्जत दे दी कि अल्लाह ने अपनी पूरी मखलूक पर मेरी बादशाहत अता फरमा दी। ये दरिया की मछलियां भी मेरे कब्जे में हो गई। पता चला जब इंसान दुनिया को अल्लाह वास्ते ठोकर मारता है तो अल्लाह ताला इंसान के पीछे दुनिया को कर देता है। वही इब्राहिम बिन अदहम बसरा गए। बसरा मुल्क इराक का एक शहर है। जब वहाँ पहुँचे तो लोगों को पता चला कि इब्राहिम बिन अदहम आए। लोग पहुँचे तो मुसाफा मिलाया, और मुसाफा मिलाने के बाद दोनों लोगों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। मुहद्दिस साहब ने उनका हाथ चूमा, मुफ्ती आदम ने मुहद्दिस साहब का हाथ चूमा। तो मुहद्दिस आदम के मुरीद, आजकल अक्सर मुरीद दलाल होते हैं, दलाली करते हैं, अपने पीर के तारीफ दूसरे पीर के बुराई। वो तारीफ नहीं करते अपने पीर की भी बुराई करते हैं। भाई जब तुम दूसरे पीर की बुराई करोगे तो दूसरा मुरीद पलट के आपके पीर की भी तो बुराई करेगा। मुहद्दिस साहब के मुरीदों ने कहा, हजरत ये बात समझ में नहीं आई, आप सैयद हैं और ये पठान हैं, इन्होंने आपका हाथ चूमा, ये तो समझ में आता है कि सैयद का हाथ चूमना चाहिए, लेकिन आपने इनका हाथ क्यों चूमा, ये तो पठान है। तो मुहद्दिस आदम हिंद ने जवाब दिया था कि इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से, और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से, कि जो इश्क़े रसूल की दौलत बरेली की खानकाह से दुनिया के मुसलमानों को मिली, उतनी इश्क़े रसूल की दौलत किसी खानकाह से नहीं मिली। आज आला हजरत का नाम हर स्टेज पे क्यों लिया जाता है? इसलिए कि उन्होंने सब कुछ तज दिया रसूलुल्लाह के ऊपर। कहा करते थे आला हजरत, या रसूल अल्लाह, तुझे जाना तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। अब सीटी न बनाया, एक दफा बन जाए तो छोड़ दो। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इश्क़े रसूल बहुत बड़ी दौलत है। खुशनसीब ही कमेटी वाले और ख़ास तौर से मोहतरम हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब, हाफिज़ मोहम्मद अबरार साहब, एक पहले प्रोग्राम मुनक़िद किया लेकिन आंधी तूफ़ान की वजह से नहीं हो पाया। दोबारा बेचारे फिर इत्तिशान व शौकत के साथ किए। अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाए। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया, सबसे अच्छी सूरत में। इसीलिए हदीस पाक में है, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही। ये चिड़चिड़ाहट खत्म करो यार आवाज़ के साथ।
जो चिड़चिड़ा रहा है साथ में, ये अच्छा नहीं लगता। पहले 1 फुट के मशीन अत्ती बड़ी राहत रहा है, 5 कोस आवाज जात रहा है। अब झुआ भर लाद लावत है, कुछ फायदा नहीं। पूरा ट्रक लाद लावत है, आवाज कुछ नहीं। और पहले छोटी सी मशीन होती थी, हारन होता था, 5 कोस तक आवाज जाती थी। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को अपनी सूरत पे पैदा फरमाया, जबकि अल्लाह ताला सूरत से पाक है। लेकिन अपनी सूरत की तरफ आदम की औलाद की इसलिए निस्बत किया ताकि चेहरे की अजमत और बढ़ जाए। इसीलिए एक बात और याद रखो, जब कोई बात अहम होती है तो उसके कहने से पहले आदमी कसम खाता है। कसम खाता है ताकि हमारी बात लोग मान लें। बोलो, खाते कि नहीं खाते? जैसे बहुत से लोग कसम खाते, अल्लाह की कसम, औलाद की कसम, कुरान की कसम। काहे खाते? ताकि हमारी बात मान लें। औरतें भी कसम खाते हैं, लेकिन इनके कसम अलग है कि कोई मामला हो तो कहीं आँख ही फूट जाए, हम नहीं कह रहे, आँख ही फूटे कसम खाते। कहूँ कहीं कोढ़ियाए जे हमें बात बोलबे नहीं किए रहा, बताओ कोढ़ी हो जाएगी कोई बात भैया। ये सारी कसमें देखो, एक कसम है जिसका कफ़ारा है, तोड़ देने पर कफ़ारा। जैसे अल्लाह की कसम खा लो किसी काम के लिए, फिर उस कसम को तोड़ो तो लिखा है उसका कफ़ारा दो, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। लेकिन एक ये कसम है बेकार, जिसको शरीयत में यमीन लगो कहते हैं। तो ये मेहरबान वाली कसम, ये सब बेकार है। रात भर कसम खाएं लेकिन इन पर कोई कफ़ारा नहीं। क्यों? ये कसम है ही नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला अपनी बात को अहम करने के लिए कसम खा रहा है। अल्लाह कसम खाता है, वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की। वतूर सीनीन, कसम है तूर सीना पहाड़ की। वहादल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम। 4 चीज़ों की कसम खाने के बाद अल्लाह ने कहा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया है, सबसे अच्छी सूरत में। इसीलिए चेहरे पे मारना गुनाह है। लड़का गलती करे तो चेहरे पे न मारो, बीवी गलती करे तो चेहरे पे न मारो। चेहरे पे मारना जायज़ नहीं है, क्योंकि जिस चेहरे को अल्लाह ताला ने कसम खा के फरमाया कि मैंने खूबसूरत बनाया, उस चेहरे पे आप तमाचा मार रहे हो तो गोया कि उस चेहरे की तौहीन कर रहे हो। दरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपनों को बेचारा खड़बड़ा थे, सबका खड़बड़ाए गुम्मत। भैया एक दफ़ा देखो, तार वार फैले रहते हैं, किसी का पैर पड़ा होगा तो अल्लाह ताला ने सबसे अच्छी सूरत में इंसान को बनाया।